रोहतक के जिला चुनाव अधिकारी अजय कुमार ने पत्रकार वार्ता करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व पर ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के मत का प्रयोग करना जरूरी है और हर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करे। उन्होंने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में लगभग 11,496 के करीब युवा अपने मत का प्रयोग पहली बार करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी युवा की उम्र 18 साल है और उसकी वोट नहीं बनी, वह अपनी वोट बनवा सकते हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा कि जिले में 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैयार की जाएगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष तौर पर नजर रखी जाएगी। वही ईवीएम मशीन पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती और ना ही ईवीएम मशीन हैक हो सकती, इसलिए ईवीएम मशीन पर किसी भी प्रकार का मतदाता को संशय नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव आयोग में चुनाव की घोषणा करने के बाद आचार संहिता लग गई है, इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियों को आचार संहिता का ख्याल रखना चाहिए। जो भी पार्टी आचार संहिता की उल्लंघना करेगी या करती पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग की गई एंड उनको अवगत कराया गया जो मुख्य प्रावधान है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, जिसमें वो उसकी पालना कर सकें। जिसमें मुख्यतः जो हमारे पोस्टर बैनर्स किस साइज़ के फ्लैग्स कहाँ कहाँ लग सकते हैं और किस तरह से उनके एक्सपेंडिचर का जो ब्यौरा है और बुकिंग है वो होनी चाहिए, कौन कौन सी वायलेशंस होती हैं और कैसे उन्होंने उसकी पालना करनी है, वो सारी इंस्ट्रक्शन से उनको अवगत कराया गया। साथ ही उनको एमसीसी की जो हमारी गाइडलाइंस हैं स्पेशली रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स, वो उनको प्रति उपलब्ध करवाई गई। सो अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो ज़िले में जो हमारे 4 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो उसमें हर असेंबली सेगमेंट में हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना के लिए फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए हैं। हर असेंबली सेगमेंट में 6 फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो एक्टिव हैं और इसमें आम जन भी या कोई पॉलिटिकल पार्टी या जो सपोर्टर्स हैं वो अगर कोई वायलेशन उनके नोटिस में आती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सी विजिल नामक जो ऐप है वो लॉन्च की हुई है, उसमें वो अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं एंड उसमें जो हमारी टीमें हैं विद इन 100 मिनट्स वो उसमें कार्रवाई करके रिपोर्ट बैक करती हैं। तो सी विजिल एक माध्यम है, इफ़ेक्टिव टूल है जिसके थ्रू जो एमसीसी की पालना है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी हमारे जो हेल्पलाइन है डिस्ट्रिक्ट की एक नंबर भी उसमें जारी किया गया है, उसमें भी जो कंप्लेन है वो नोट करवा सकते हैं। ज़िले में जो अगर सिर्फ ज़िले की बात करें तो 4 असेंबली सेगमेंट में टोटल जो पोलिंग स्टेशन है हमारे 814 हैं और इलेक्टर्स जो हैं जो फाइनल हमारा इलेक्टोरल रोल 22 जनवरी को पब्लिश हुआ था उसमें 8,23,173 हमारे इलेक्टर्स हैं एंड जो जेंडर रेशो हमारी 885 है एंड ईपी रेशो जो इलेक्टर्स टू पॉपुलेशन रेशो एक मानक रहता है इलेक्टोरल रोल को कि उसकी इफेक्टिवनेस या किस तरह से वो बना है, तो उसमें 696 हमारे ईपी रेशो है इस वक्त। अभी डिलीशन एंड करेक्शन जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन कोई भी अपना जो नया वोट बनाना चाहता है वो बना सकता है। फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन से पहले 10 दिन पहले तक वो अप्लाई करे, क्योंकि 10 दिन का टाइम जो है वो अपडेशन में भी लगता है। तो कोई भी जो वोटर छूट गया है वो अपना वोट इसमें बनवा सकता है। इसमें एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग कैरी की जाती है जिसमें हर बूथ का रिपोर्ट ली जाती है कि कहाँ कोई इन्फ्लुएंस उसमें काम कर सकता है। तो बेसिकली जो सेंसिटिविटी का एनालिसिस एक तरह से होता था, उसमें वल्नरेबिलिटी का एक कंपोनेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से डायरेक्शन है कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग कंडक्ट की जाए। उसमें हमारे सेक्टर ऑफिसर और जो साथ में पुलिस ऑफिसर डिप्लॉयड हैं वो उसमें रिपोर्ट कंपाइल करेंगे एंड इन बूथ की जो लिस्ट है वो अभी तैयार की जाएगी। और जो डिप्लॉयमेंट किया गया लास्ट इलेक्शंस में 7 कंपनी जो बाहर से आई थी, इस बार भी जो है रिक्वायरमेंट को देखते हुए 10 कंपनी की जो डिमांड है वो एसपी साहब की तरफ से गई है। लेकिन नए वोटर्स क्या ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं? ऑफलाइन भी कोई प्रावधान है?
अब इसमें कई माध्यम हैं, वो वोटर हेल्पलाइन है, अपना जो एक पोर्टल है NVSP पोर्टल है, एंड ऑफिस में आके भी फॉर्म 6 में अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट माध्यम है जिसके तहत वोटर को फैसिलिटेट किया जाता है नया वोट अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट भी है इसके पास। यस, तो 18 से 19 वर्ष के अगर हम बात करें तो हमारे ज़िले में 11,496 वोटर्स जो हैं रजिस्टर्ड हैं, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे।